गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। आई एम मेहुल। और अभी क्या हो रहा है ना, मैं बहुत ही ज़्यादा घाई में हूँ क्योंकि मेरे को मेरी बाइक देनी है सर्विस के लिए और उसमें 2-3 पार्ट्स इंस्टॉल करने हैं। एक्चुअली कल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है बाइक के साथ, तो फिर मेरे को उसको आज के आज ही देना पड़ेगा। प्लान ये बिल्कुल नहीं था बट ऑल ऑफ सडन ये ऊपर आ गया। तो अभी हम जाते हैं, मैं आपको बाइक पे मिलता हूँ। मैं आप लोगों को समझाता हूँ हाल फिलहाल में हो क्या रहा है। सीन ये है कि मेरे को ये बाइक को सर्विस के लिए देना था। सर्विस ने बेसिकली एयर फिल्टर इंस्टॉल ही हुआ और मेरे को सारा कुछ है ना खुद से करना था। बट अब ये बाइक की रिक्वायरमेंट है कल कहीं जगह पे, जो आप कल के ब्लॉग में देखोगे, तो उससे मेरे को भी फटाफट करना पड़ेगा। आज एक्चुअली बहुत सारे काम लाइंड अप है, तो अगर आपको लगा है ना ब्लॉग एकदम फटाफट चल रहा है तो प्लीज़ आज बेयर कर लो, ये वही रीज़न है। अभी एक्चुअली मैं नीचे आते आते भूल गया कि मेरे को मेरा बैग लेना था जिसमें पार्ट्स है, तो बस वो नीचे आ रहा है बैग और ये तब तक ही वार्म अप हो रही है। आप कभी भी अगर अपनी बाइक चलाते हुए यू नो यू वांट टू मास्टर योर थ्रॉटल हैंड, लाइक एकदम प्रिसाइज होना है अपने थ्रॉटल पे, गीले रास्ते या बारिश में चलाओ, इट विल टीच यू थ्रॉटल कंट्रोल लाइक नथिंग एल्स। मतलब ऐसा कंट्रोल आ जाएगा ना अपने हाथ पे, क्योंकि बारिश में देयर इज़ नो स्कोप ऑफ एरर। योर ब्रेन विल ऑटोमेटिकली थिंक ना मेरे को यहाँ गलती नहीं करना है, बिकॉज यू विल ऑलरेडी नोट द रिजल्ट कि आपके साथ क्या हो सकता है। तो अगर आप वो एक चीज़ ध्यान में रखें, मतलब ऐसा भी नहीं कि यू ट्राई टू गो ओवर योर लिमिट व्हेन यू राइडिंग इन द रेन। कॉन्शियसली थ्रॉटल हैंड को जज करते रहना कि कितना एक्सेलरेट कर रहे हो, कितना नहीं कर रहे हो, और थोड़ा थोड़ा कभी कभी हल्का सा ज़रूरत से ज़्यादा भी देके देखो कि हाउ द बाइक बिहेव्स, कि पीछे का एंड स्लाइड हो रहा है क्या हो रहा है। मतलब अगर आप 10% दे रहे हो तो 11 या 12% दे के देखो क्या होता है। एंड देन योर बाइक विल बिकम अ लिटिल प्रेडिक्टेबल। आपको पता है कि मैं अगर यहाँ पे ये करूँगा तो अभी क्या होगा। तो अभी मैं टाइगर को ना फर्स्ट टाइम, मेरी टाइगर को फर्स्ट टाइम ये बारिश में चला रहा हूँ, तो फिर क्या हो रहा है मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि मतलब ये बाइक का ग्रिप लेवल क्या है, कहाँ पे कैसा मैन हो रही है, कहाँ पे कैसे बिहेव कर रही है ये, तो मेरे को पता चल रहा है। बिकॉज ये वाले टायर्स मेरे लिए काफ़ी न्यू है। एवरी टायर विल हैव अ डिफरेंट फील इन द वेट। तो ये जो टायर जैसे ब्रिजस्टोन वाले, मेरे को इनका कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैंने वो कारू स्ट्रीट वगैरह वो सब के साथ चलाई है ये बाइक पहले, मतलब मेरी बाइक नहीं, अथर्वा की बाइक, तो उसका आइडिया है मेरे को। अभी देखते हैं इस पर क्या होता है। एडवेंचर हमने क्या किया, बारिश में जब मट्टी और पानी उड़ रहा है, हम वाइट टी शर्ट पहन के आए हुए हैं। ग्रेट है नहीं तुम्हारा भाई। और अगर आप लोग ये भी देख के सोच रहे हैं ये दिन भर हमेशा ब्लैक या वाइट कोई अलग कलर ट्राई नहीं करता है, बट मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोलूँ ना, मेरे को ये दो कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और है ना आप लोगों के लिए एक टिप है, जब भी आप अपनी बाइक सर्विस को देते हो ना, ट्राई करो उसमें अराउंड 4-5 लीटर फ्यूल ही हो। नॉट बिकॉज कि कोई फ्यूल निकाल देगा इसके लिए। व्हेन समवन इज़ वर्किंग ऑन द बाइक, एक अगर समझो टैंक फुल रहेगा ना तो बहुत तकलीफ होती है उसको निकालने में और रखने में। यू नो निकालते कुछ मिसहैप हो सकता है, फिर आप जाके उन पे ही कंप्लेंट डालोगे लाइक यू नो गिरा दिया, ये कर दिया। बट यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड अ टैंक फिल्ड विद 15 लीटर्स ऑफ या 19 लीटर्स ऑफ फ्यूल इज़ नॉट ईजी टू लिफ्ट व्हेन इट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड विद 4-5 I can say pipes and wires and all of those things। तो कम ही देने का ट्राई करो। हम पहुंच गए रोहित सर के वर्कशॉप पे, अब इसको देते हैं उनको। तो फाइनली वी हैव रीच्ड विद द बाइक। ये देखो कितना गंदा हो गया बस 1-2-4 किलोमीटर चलाने में। ये देखो इतनी ज़्यादा बाइक साफ थी, अब इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है। तो मैं भी रिक्शा से घर पे आके बाइक दे दी है मैं रोहित सर के पास, जो भी सारा काम है वो करने के लिए। तो आई थिंक वो शाम तक मिल जाएगी। अब हम लोग जा रहे हैं एक स्पेशल चीज़ पिकअप करने, मेरे को बहुत टाइम से वो चाहिए था एंड एक्चुअली जब से लॉन्च सबसे चाहिए था, बट देन मिल नहीं रहा था, थोड़ा अवेलेबिलिटी का इशूज़ था। मैं बोला चलो बाद में ही ले लेंगे। तो अभी जा रहे हैं उसको फाइनल पिकअप करने, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है वो। तो मैं पेट्रोल पंप आ गया, 1.5 महीने बाद इस गाड़ी के टायर में मैं हवा भरा रहा हूँ। और एक चीज़ ना यहाँ पे जो बहुत गलतियाँ करते हैं, यू नो जब भी पेट्रोल पंप भराते हैं, इन लोगों का स्टैंडर्ड प्रेशर होता है 32, जो सब गाड़ी बाइक में वही भरते हैं। जब यहाँ पेट्रोल भराना है अपने गाड़ी के यहाँ पे साइड में लिखा रहता है कितना प्रेशर डालना है, तो हमेशा वो देखो और बताओ और उतना ही भरो, गाड़ी एकदम परफेक्ट चलेगी, टायर भी ज़्यादा चलेंगे। तो हम लोग आ गए हमारी फेवरेट चीज़ खरीदने, जो फेवरेट ब्रांड की है। और आज आपको कुछ ज़्यादा ही गर्दी दिख रही है। जो मेरे को चाहिए एक्चुअली अवेलेबल है, कल फ़ोन करके कंफर्म कर लिया था। फाइनली फट से अंदर एकदम फटाफट बिलिंग हो गया और मेरे को मिल गया मेरा एयर टैग। अब घर जाते हैं, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं आपको बताता हूँ ये क्यों लिया मैंने। मैं बैंड्रा आया था, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ से व्यू कैसा है मेरे को। ये देखो वो सन इज साइडिंग बिहाइंड द क्लाउड। यहाँ पे कितना बड़ा रेन क्लाउड है। इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट देन हाँ बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली है। देखो सन भी छुप गया है पीछे, तो निकलते।
तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से, जाते हैं घर पे। और आप लोगों ने एक चीज़ दिखा दो मेरी गाड़ी के बारे में, ये देखो, ये सिरामिक कोटिंग करवाया हुआ है। एक एक जो पानी के ड्रॉपलेट्स है ना, वो ऐसे पर्ल्स बन के या बीड्स बन के रह जाते हैं। अगर आप ऐसा उंगली मारोगे तो फट से निकल जाएंगे, देखो एकदम क्लीन। तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक कोटिंग, है ना, पानी टिकता नहीं है, पानी फट से चले जाता है। अगर आप सिरामिक कोटिंग कर रहे थे तो ये उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है एक। बेसिकली आपकी गाड़ी बहुत कम गंदी होएगी। तो फाइनली टाइम आ गया इसको अनबॉक्स करने का। दिस इज़ द एयर टैग्स बाय एप्पल। बेसिकली ये एक ट्रैकिंग डिवाइस है। ग्लू लगाया, मजाक किया है, देखो कितना तगड़ा ग्लू लगाया यार एकदम। तो अभी बॉक्स ओपन हो गया, डब्बे के अंदर जो भी उसको बाहर निकालेंगे। वारंटी कवरेज, सेफ्टी वार्निंग, कंप्लायंस, द एयर टैग का बॉक्स इटसेल्फ। तो इसको ओपन कर लेते हैं। ओहो, हियर इट इज़। तो अभी इसको हम लोग इसमें से बाहर निकाल लेते हैं। द एयर टैग इटसेल्फ कम्स आउट लाइक दिस, और एकदम मस्त सा एक प्लास्टिक कवर है इस पर, बहुत एकदम साफ और एकदम यू नो शाइनी है। इसको बिल्कुल ख़राब करने का मन नहीं हो रहा है। अब द मोमेंट यू रिमूव दिस, ये चालू हो जाएगा और आप एक फेंट नॉइस सुन सकते हो। ये देखो, एज यू कैन सी इट हियर, यहाँ पे दिखा रहा है मेरे को एयर टैग कनेक्ट करने के लिए। सो विल हिट कनेक्ट एंड इसको हम बना देंगे। सो कस्टम नेम डाल के लेट्स नेम इट बाइक कीज, और कंटिन्यू। इमोजी क्या डालेंगे अभी इस पे? इमोजी में हमें लिखते हैं बाइक, ये रहा, कंटिन्यू। इट्स सेटिंग अप, देख सकते हो। तो एयर टैग्स उस टेबल पे पड़ा है सामने, और मैं यहाँ पे भी, मेरे को डायरेक्शन दे रहा है कहाँ पे है, देखो उस तरफ जाने बोल रहा है। अब ये रहा, एंड इट्स राइट हियर, और ये वाइब्रेट भी हो रहा है फ़ोन उसके साथ में। और ये रहा हमारा एयर टैग। तो अभी ये एक ट्रायल तो हो गया, अभी से थोड़ा और भी ट्रायल करके देखते हैं कैसा काम करता है ये। मैंने एक्चुअली बहुत लोगों की वीडियोस देखी, आशीष ने भी वीडियो बनाया, वो कहीं तो छोड़ के आता है एयर टैग्स, फिर ढूंढता है। तो वैसा कुछ अगर टाइम मिला तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे। तो फाइनली हमको हमारी टाइगर पूरी सर्विस वगैरह होके नया एयर फिल्टर, नए ब्रेक पैच लग के मिल चुकी है। ये फ्यूल अभी आपको ज़ीरो दिखा रहा है, क्योंकि फ्यूल मैंने ऑलरेडी कम रखा था, जैसे मैंने आपको बताया था बाइक देने से पहले कि जब भी सर्विस सेंटर या सर्विस करने दो, फ्यूल कम रख के दो बाइक में। बट यार ये MWR का फिल्टर लगने का टाइगर घुर्राने लग गई है, सीधा रोर कर रही है ये। और इसके थ्रॉटल बॉडीज वगैरह भी क्लीन हुए हैं, तो फिर इट्स बिकम अनदर लेवल। मैं सोच रहा हूँ एक बार मेरी सारी लाइट्स टेस्ट कर लूँ। अभी देखो हेडलाइट्स तो ऑन है, ये हो गई हाई बीम, ये नीचे छोटी वाली जो लाइट्स है वो हो गई ऑन ऑफ, सही है ये हो गया मेरा पास लाइट। एंड हाँ, ये ट्रायम्फ वाली लाइट्स और ये मेन वाली लाइट्स, ये भी सही है। तो ऑल लाइट्स ओके एंड द बाइक इज़ फिट एंड फाइन। और वो देखो स्काई कितना मस्त दिख रहा है वहाँ पे यार। आजकल का इवनिंग्स बहुत ब्यूटीफुल होने लग गया है। तो ना आज का एक फाइनल काम था, वो था ये, तो बेसिकली ये जो फर्स्ट एड किट पूरा बनाना है मेरे को ट्रिप के लिए। अभी मेरे को ऐसा नहीं चाहिए किसी को कुछ हो जाए और फिर ना हमारे पास सप्लाईज ना हो। तो मैंने पूरा फर्स्ट एड, मैंने अपने एक डॉक्टर फ्रेंड से पूछा है क्या क्या होना चाहिए, तो ही टोल्ड मी एक चीज़ जो रखनी होती है एज पर योर बाइक राइड। तो सारा कुछ मैंने खरीद लिया और अभी उसको मैं बॉक्स में डाल के एक फर्स्ट एड बॉक्स बना दूंगा। तो फिर रास्ते में कभी कुछ लगे तो फिर
ये हमारे पास होगा। आई होप कभी लगे ना, बट देन अभी सीन ऐसा ना है कि काफ़ी लेट हो गया है और मेरा रूम काफ़ी बिखरा हुआ पड़ा है, तो मेरे को एडिट भी करना है। मैं अभी जाता हूँ, एडिट पे बैठूंगा एंड वील एंड द ब्लॉग हियर फॉर टुडे। तो आप लोगों को तो पता है आपको क्या करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, सब्सक्राइब करना भूलना मत, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पुट योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय। Got me going all crazy and